नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। श्री श्याम सेवा संघ मानसरोवर जयपुर के तत्वावधान में 15 दिसंबर रविवार को जयपुर के मानसरोवर में स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले 20वें वार्षिक उत्सव एवं भजन संध्या के पोस्टर का विमोचन किया गया। दीप स्मृति ऑडिटोरियम में संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा श्याम के चित्रपट के समक्ष दीप जलाकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि भजन संध्या 15 दिसंबर को दोपहर 12:15 पर शुरू होगी, जो रात 7:15 तक चलेगी। श्री श्याम सेवा संघ मानसरोवर के विमल कुमार सोनी ने बताया कि संघ के 20वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित भजन संध्या में देश भर के नामी गिरामी भजन गायक श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें कोलकाता से संजू शर्मा, जयपुर से शुभम शर्मा, तृप्ति लड्डा, महेश परमार, गिरिराज शरण, गोपाल सेन, अभिषेक नामा, राजेश अटोलिया, निशा गोविंद शर्मा सहित अनेक भजन गायक श्याम भजनों का गुणगान करेंगे। बैठक में डॉक्टर ममता पारिक, सरला मोदी, सत्यनारायण गुप्ता, रुचि अरोड़ा, कुणाल चौधरी, अरुण तिवाड़ी, नरेश गुप्ता, मुकेश पारासर, दीपक शर्मा ने लखदातार की जय, श्याम सरकार की जय जैसे अनेक जयकारों के साथ पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर किरणपत स्थित वेदमाता गायत्री वेदना निवारण केंद्र में संचालित मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय के अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को अध्ययन करने के लिए लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री गायत्री परिवार के प्रतिनिधि केदार शर्मा को भेंट की। जयपुर के सभी श्याम मंडल परिवारों को भजन संध्या में आमंत्रित किया। इस अवसर पर भजन गायक सुनील शर्मा, तरुण सोनी, बंसी कथुरिया, सूरज कुमावत, सतीश जैन, सुशील पारिक, सरोज गुप्ता, जितेंद्र, नरेश गुलवानी, दिनेश गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री श्याम प्रेमियों, 15 दिसंबर 2024 को दीप स्मृति ऑडिटोरियम में दोपहर 12:15 से और शाम 7:15 बजे तक बाबा का संकीर्तन रखा गया है। श्री श्याम सेवा संघ मानसरोवर हमेशा कम खर्च में कैसे व्यवस्थित कीर्तन किया जाए, इस पर प्रयास करता रहता है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ सेवा कार्य हाथ में लिया जाए तो संस्था में चर्चा की गई और कल ही गायत्री परिवार के कुछ ऐसे निर्धन बच्चे थे जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं। जब हमारे पास ये समाचार आया, उन बच्चों की लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री उनके पास नहीं है और ऐसे बच्चे वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। तो कल ही पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम में ऐसे सभी बच्चों के लिए लेखन सामग्री और पाठ्य सामग्री उनको उपलब्ध कराई। जो उनने आवश्यकता हमको बताई थी, हमने 100% उन आवश्यकताओं की पूर्ति की। प्रयास ये रहता है कि कम खर्च में, न्यूनतम खर्च में या पैसा नहीं लगे, ऐसा कोई प्रयोग हमेशा करने का प्रयास रहता है। इस वर्ष जो हमारे मन में गत 3-4 साल से ये पीड़ा थी कि बाबा के जो ध्वज श्याम बाबा के भक्त चढ़ा आते हैं, उसके बाद में उनकी जो अव्यवस्था रहती है, तो कई बार इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमने समिति से भी बात की और समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से उसको उजागर करने का प्रयास भी किया। लेकिन हमें लगता है कि इस वर्ष हमारी मेहनत सफल हुई और बाबा ने हमारी प्रार्थना को सुना। श्री श्याम सेवा संघ का जो 15 तारीख को कीर्तन आयोजित किया गया है, उसमें हमने 1000 ध्वजाएं बाबा की जो चढ़ी हुई है, ऐसी ध्वजाओं को हम लेकर जयपुर आए हैं और उन सभी ध्वजाओं को गंगा जल से पवित्र करने के बाद में हमने उनको व्यवस्थित पैक किया है और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया है
और कीर्तन में आने वाले सभी श्याम प्रेमियों के लिए एक एक निशान प्रसाद के रूप में सभी को देने का सोचा है। और हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि जो इस बाबा के निशान प्रसाद को लेके जाएं, वो अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर, और जहां उनको उचित लगता है, हो सकता है वो पूजा स्थान पर रखें, या जो भी चाहते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा उसको रखें। हमें लगता है कि इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि बाबा के निशान की हम किस तरह उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। मैंने जीवन में कभी बाबा को निशान नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस तरह बाबा का निशान चढ़ना चाहिए वैसा मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने कभी निशान नहीं चढ़ाया। और लोगों को भी ये बात मैं कहता हूं, भक्तों को भी बात ये कहता हूं, निशान चढ़ाना है, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है तो उस निशान को आप घर पे बनाइए। मां बहिने मंगल गीत गाते हुए उस ध्वजा को बनाएं, अपने हाथ से सिलाई करें, अपने हाथ से उस डंडे में उस ध्वज को पहराएं, उसमें नारियल बांधे, मोरपंखी बांधे, नंगे पैर जाकर और बाबा को अर्पित करें। लेकिन मेरा फिर आग्रह है कि जो निशान आप बाबा को अर्पित करने जाते हैं उसको उस चौखट पे, बाबा की चौखट पे या उसके प्रांगण में जब आप बाबा को दिखा देते हैं कि बाबा हम आपके लिए निशान लेके आए, तो आप ये मान लीजिए कि बाबा ने उसको स्वीकार कर, और उस निशान को अपने घर पे लेके आइए, अपने प्रतिष्ठान पे लगाइए, अपने घर पे लगाइए, अपने पूजन स्थान पे लगाइए। मुझे लगता है कि उसकी सही उपयोगिता यही है। और मेरी आवाज को अगर आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि ये प्रयोग सही है, तो आपको भी एक बात करना चाहिए। मैं जीवन में बाबा के यहां पर 3 बार जयपुर से पैदल गया, लेकिन मैंने निशान नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे लगता है कि निशान को जिस व्यवस्थित रूप से उसको लेके जाना चाहिए, जिस तरह उसकी मर्यादा है, उसको पालन करना चाहिए। मैं इस कार्य में सक्षम नहीं, इसलिए मैंने आज तक बाबा को निशान नहीं चढ़ाया। लेकिन कभी ऐसा हुआ, बाबा की कृपा हुई कि मैं सक्षम हुआ कि मैं पैदल चल सकता हूं। क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट हूं, इसलिए बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकता। इसलिए प्रयास ये रहता है कि जो लोग जाते हैं, जो भक्त जाते हैं, उन्हीं के साथ में कभी कभी पैदल चलना होता है। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। लेकिन फिर मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जब कीर्तन में आए तो बाबा का निशान प्रसाद जरूर घर लेके जाएं, और उसको व्यवस्थित रूप से आप अपने घर में। मैं देश के समस्त भजन प्रस्तुतों से एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हम एक सामान्य श्याम प्रेमी हैं, हमारी बात को लोग कम सुनते हैं, कम समझते हैं। लेकिन आप जब माइक के थ्रू कोई बात बोलते हैं तो उनको भक्त सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं। देश के जितने भी भजन प्रस्तुता हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, उनसे विशेष आग्रह है कि आप अपने कीर्तनों में ध्वजा की गरिमा, उसकी मर्यादा और इस विषय को कि आप बाबा को निशान चढ़ाने के लिए ले जाइए, वहां चौखट पे स्पर्श भी कीजिए, या प्रांगण के सामने से आप ध्वजा को दिखाते हुए निकल भी जाइए। लेकिन इस विषय को आप लोगों को समझाइए, भक्तों को समझाइए कि जो ध्वज आप लेके जाते हैं उसको वहां से अपने घर पे लेके आए, अपने प्रतिष्ठान पे लगाएं, अपने पूजन स्थान पे लगाएं। अगर ऐसा हो गया तो जो ध्वज बाबा के अव्यवस्थित हो जाते हैं वो व्यवस्थित भी हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसका पुण्य आपको। बस मेरा इतना सही कहना है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।